सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न तो ये है कि हमें किसी चीज़ को खरीदने का मन हुआ, हम बाज़ार से निकले और कोई चीज़ खरीदने का मन हुआ, फिर हमने जैसे तैसे जुगाड़ करके वो खरीद ली, तो हमारे कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और मान लो कि हम नहीं खरीद पाए और हमारे आस लगी हुई है कि हम खरीदें खरीदें खरीदें, तो इसका क्या होगा, परिणाम क्या होगा। दूसरा प्रश्न है कि ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। ऐसे ये दो प्रश्न हैं, दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं। तो जैसे आप कह रहे हो कि हमें कोई इच्छा हुई तो हमने वो कर लिया किसी भी तरह का, है ना। सवाल तो यहाँ ये है कि इच्छाएं ही ख़त्म हो जाएंगी, है ना। देखिए हम परिवार में रहते हैं, बहुत सारी ज़रूरतें रहती हैं, तो इच्छाएं तो उठती रहती हैं कि अब इस बच्चे के लिए ये खरीदना है, उस बच्चे के लिए ये खरीदना है, ये करना है, अभी इतना और बचा है। लेकिन तुम ध्यान दो कि जब तुम देखते हो कि एक इच्छा पूरी हुई, तो जैसे ही पूरी होती है तुम्हें चार चीज़ें और याद आ जाती हैं, बस अब इतना और करना है ना। वो तो हो गई, लेकिन थोड़ी देर भी संतोष नहीं होता। जैसे ही वो पूरी हुई, क्योंकि वो पहले नंबर पे थी, वो पूरी हो गई, तो अब और चार तरह की चीज़ें शुरू हो गई। मतलब क्या निकलता है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाएं तो उठती ही रहती हैं। तो जहाँ तक तुम्हारे परिवारजन की बात है, तुम्हारी बात है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो खरीदनी ही पड़ेंगी, वो इच्छा में नहीं आती, वो कर्तव्य में आती हैं। जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, लेकिन तुम अति करते हो, उसके कर्म बनते हैं। अति करते हो, ढेर लगाना चाहते हो, तुम्हारी कहीं तसल्ली मिलती नहीं है, संतोष होता नहीं है, तो ये कर्म में शामिल हो जाता है कि है तो इतना, बहुत कुछ तो है, फिर इतनी क्या ज़रूरत है कि और का तो कहीं अंत नहीं है ना। इसलिए आपको संतोष करना चाहिए। जहाँ ज़रूरी है कि अब ये लेना ही पड़ेगा तो वो तो लेना पड़ेगा, फिर उसके लिए आप सोचिए मत, गम मत करिए। ले लिया आपने, फिर कहते अरे यार पैसा तो सब खत्म हो गया, अब क्या करें, अब वो ज़रूरी था तो ले लिया, पैसा तो इसीलिए था, है ना। तो बाद में उसके लिए आप विचार नहीं करें, सोचें नहीं, परेशान नहीं हो। हाँ अगर परेशान होती है तो कर्म बनता है। अब सवाल ये है कि आप खरीदने के लिए गई लेकिन नहीं खरीद पाई, है ना। मन में बहुत लगी हुई है आज के खरीद लेते खरीद लेते खरीद लेते। अब क्या है कि लगातार तुम्हें वही याद आता रहेगा जो खरीदना है। मान लीजिए आप सब महिलाएं यहाँ बैठे हो, तो कोई साड़ी खरीदनी है, साड़ी पे मन आ गया, तुम्हारे पास खूब साड़ियाँ हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन अच्छी लग गई, अब लेना है और नहीं ले पाए, तो आप लगातार सोचती हो कि खरीद लेते तो अच्छा था, खरीद लेते तो अच्छा था, इसके बदले भगवान के भजन करते तो अच्छा था, है ना। मतलब विघ्न पड़ गया, जो मन तुम्हें भगवान में लगाना था वो खरीद लेते तो अच्छा था, उसी में फंस के रह गया, है ना। आसक्ति कहाँ हुई, साड़ी में हो गई, और आसक्ति कहाँ करनी थी, परमात्मा में। यहाँ की जो सारी आसक्तियाँ हैं उनको कैसे मिटाओगे, परमात्मा में आसक्ति करके यहाँ की आसक्ति मिट सकती है। लेकिन परमात्मा में आसक्ति होती नहीं है। सामान दिखता है तो उसकी इच्छा होती है, खाने की चीज़ें दिखती हैं तो इच्छा होती है ना। तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, पूरे शरीर को लेके तरह तरह की चूड़ियाँ हैं, बिंदी है, ये है वो है, सब कुछ। पूरे टाइम आप उसी में फंसी रहती हो, क्या मतलब पूरे समय आप तन में ही फंसी रहती हो, परमात्मा का ध्यान नहीं आता।
तन आपको काहे के लिए दिया है भगवान ने? कि मेरी आराधना कर, मुझे पाने का प्रयत्न कर। मनुष्य जन्म में ये जो शरीर मिला है ये केवल इसलिए मिला है, परमात्मा ने इसलिए दिया है कि तू इससे कर्म काट और मेरा भजन कर, क्योंकि इस जन्म में तेरा यही कर्तव्य बनता है। जैसे सारे जानवर मैंने बनाए हैं अलग अलग काम के लिए, ऐसे मनुष्य शरीर मैंने इसलिए बनाया है कि ये शरीर बहुत पवित्र है और इससे तू मेरा भजन कर और मुझे पाले, तो पार लग जाए, तो जन्म मरण से छुट्टी हो जाए, दुख सुख से छुट्टी हो जाए। इसी को मुक्ति कह दिया है। क्या मतलब? आपके पास कितना भी धन है लेकिन हमेशा सुखी रहो ऐसा गारंटी नहीं। कितना ही सामान है लेकिन हमेशा सुखी रहो ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना। साड़ी तो क्या है लेकिन रोना तब भी बना हुआ। तो ऐसा प्रयत्न करो जिसमें रोना मिट जाए, और वो है मुक्ति का रास्ता, जिसमें जन्म मरण खत्म हो जाते हैं, फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, आखिरी जन्म हो जाता है तो मरना भी नहीं होता। क्या मतलब? अगर आपको इस जन्म में मुक्ति हो गई तो हर जन्म में तो मरते थे, लेकिन इस जन्म में नहीं मरोगे। क्यों नहीं मरोगे? क्यों नहीं मरोगे? परमात्मा से मिल गए, परमात्मा ही हो गए, भगवान ही हो गए। जब भगवान हो गए तो भगवान मरता थोड़ी है। तुम कहोगे कि राम तो मरे, कृष्ण तो मरे, वो भगवान थोड़ी, वो शरीर था, उसमें जो रहने वाला था वो परमात्मा, वो भगवान, वो कभी मरता नहीं है। ऐसा नहीं कि राम और कृष्ण कहीं नहीं मरा, तुम्हारा भी नहीं मरता, लेकिन तुम मानते नहीं। तुम कहते हो हम मर जाएंगे, हम पैदा हुए हैं, हम मर जाएंगे, इसी में फंसे रहते और इसी दुख के कारण सारे डर लगते रहते। तरह तरह के डर क्यों लगते हैं? क्योंकि मरने का डर बना रहता है। हर डर के पीछे मरने का डर ही है, असली जो है कारण वो मरना ही है। मरने के कारण तुम लोग परेशान होते रहते हो, मर नहीं जाए, मर नहीं आए, थोड़ा सा जुकाम हुआ मर नहीं जाए, खांसी होने लगी अरे ठीक नहीं हो रही, मर नहीं जाए, है ना। और कई बार मरने के बहाने खांसी बन जाती, खांसी होने से ही कई बार ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से हर चीज़ जो डर है पीछे वो मरने के कारण, हर तरह का डर जो है मरने का। अब जैसे नहीं भी ले पाए, तुम नहीं ले पाए, मान लो मकान नहीं ले पाए, मान लो कोई और ऐसी बड़ी इच्छा तुम नहीं कर पाए, लेकिन सारे जिंदगी उसको रटते रहे। कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें अभी चाहिए इस जन्म में, और तुम सोचते रहे। अब जब तुम भगवान का सोचते रहते हो तो भगवान मिल जाते हैं ना। तो जब कोई चीज़ तुम सोचते हो तो मिलेंगे जरूर, मिलेगी जरूर, निश्चित है कि मिलेगी जरूर। मगर चक्कर क्या है, ये जन्म खत्म हो गया तो अगले जन्म में मिलेगी। अब अगले जन्म में वो तुम्हारे काम की नहीं है। मान लो तो मुसलमान घर में पैदा हुए, ईसाई घर में पैदा हुए, वो तुम्हारे लिए फिट नहीं बैठते। मान लो तुमने कोई ऐसी मूर्ति सोची, पीतल की मूर्ति हम लेंगे, और नहीं ले पा रहे, जन्म खत्म हो गया और अगली बार मुसलमान बन गए, तो हिंदू मुसलमान नहीं बनता। जिनने गलत काम किए हैं ना, वो गलत प्रकृति के कारण है। तो यहाँ हम नाम नहीं लेना चाहते मुसलमान का कभी प्रवचन में, लेकिन आजकल तो सभी स्पष्ट है, सभी जान रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है ना। इसलिए कहा है कि इच्छाएं मत करो, जो ज़रूरी है उनको कर्तव्य के रूप में निभाओ, लेकिन इच्छाएं मत पालो। इच्छाएं पालोगे तो वो भी भगवान पूरी ज़रूर करेगा, लेकिन कब करेगा वो देर है अंधेर नहीं, कभी ना कभी करेगा। तुम्हारा जन्म बदल जाएगा, तुम फिर उसी के लिए रोने लगोगे, ये तो हमने मांगा ही नहीं था, क्यों दे दिया भगवान, और तुम मांग चुके हैं, ये तुम्हें पता नहीं क्योंकि जन्म दूसरा हो गया, है ना। तुम लगातार मांगते रहे इसलिए मिलेगा तो निश्चित, लेकिन कब मिलेगा ये निश्चित नहीं, इसलिए इच्छाएं मत करो, ये कहा है। जो तुमने सुना हुआ है ना कि इच्छाएं नहीं करना चाहिए ज़्यादा, उसका कारण यही है कि इच्छा पूरी तो होगी, निश्चित रूप से होगी, लेकिन कब होगी इसका भरोसा नहीं है, और जब होगी तब तुम उसके कारण ही रोने लगोगे। इसलिए इच्छाएं धीरे धीरे इच्छाएं ख़त्म करो, कर्तव्य करो। ज़रूरत है, बच्चे की ड्रेस खरीदनी है, स्कूल जाता है, आवश्यक है वो खरीदनी है। जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ किसी और में लगाओ काम, किसी और काम में, नेक काम में। तुम्हारे पास सफिशेंट है तो दान धर्म में, कुछ पुण्य कमाने में, इस तरह से जीने का तरीका बताया है। अगर आप सत्संगी हो तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए तो ये सब कुछ बना रखा है कि अब संक्रांत आ रही है तो अब ये आ रहा है, तब वो आ रहा है, लगातार कुछ आपके हाथ से। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा दो, जिसकी जैसी हैसियत है, जिसकी जैसी जेब अलाउ करती है वैसा आप करिए। ऐसा नहीं कि घर का बजट बिगड़े, हमें तो दान करना है, अब हमें दान की धुन आ गई तो दान करें,
ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने अनुसार जिसके पास जैसा है थोड़ा थोड़ा पुण्य कमाते रहो, ये उद्देश्य है। दूसरा प्रश्न है, ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। हम आपसे कई बार ये कहा करते हैं कि आप काम तो खूब करो जीवन में, क्योंकि आपके कर्मों का बंधन है, और कर्मों का बंधन कैसे खुलेगा, कर्म करने से ही खुलेगा। आपने जो बहुत कर्म करे हुए हैं, गलत सही गलत जितने भी कर्म करे हैं, उसका नतीजा मिलता है। और अगर आप उसके बदले में कर्म कर लेते हो तो करने पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा जो मन है वो तामसी है, आलसी है। कुछ भी कर्म करने के लिए कई लोगों का मन नहीं करता। आपने यहाँ जगत में भी देखा हो, किसी किसी को तो बिल्कुल शरीर में आलस नहीं, जैसे ही काम आया झट से उठ के करेंगे कि बस करो निपटाओ फिर बैठेंगे, चैन ही नहीं पड़ेगा। और कई लोगों को ऐसा लगेगा अरे बहुत पड़ा है, टाइम कर लेंगे, कौन सी जल्दी है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, है ना, अभी क्या जल्दी है। इसके लिए कहते भी है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होता है, बहुरी करेगा कब। तो कई लोगों ने ये बना लिया है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भैया, अभी पड़े हैं बरसों, है ना। तो बरसों का किसको पता है कि बरसों पड़े हैं कि नहीं पड़े, कि 4 महीने पड़े, कि 2 दिन बचे, कि 1 घंटा भी नहीं है, कि मिनट भी नहीं, किसी को नहीं पता। इसलिए जो जिनके शरीर में इस तरह की रहती है ना फुर्ती के, काम करके निपटा के फिर बैठेंगे, वो बहुत सफल जीवन जीते हैं। कि जो भी काम है चैन ही जब पड़ेगी जब कर लेंगे। तो इस तरह का बनाने के लिए कहते हैं गुरुजन के जो भी काम आपके सामने आए वो निपटाओ। और क्या कहते हैं कि काम तो खूब करो, लेकिन ऐसा मत मानो कि मैं करता हूँ। इससे क्या फ़ायदा और नुकसान हो रहा है भला, क्यों माने, जब हमने किया है तो हम कहते हैं कि हमने किया है ना। लेकिन गुरु कहते हैं कि नहीं, आप ये मत कहो कि मैंने किया। क्यों मत कहो, कि आप करने वाले नहीं। जगत में जो भी हो रहा है क्या आपके करने से होता है, जो भी हो रहा है सब हो ही रहा है। क्या आप सूरज उगाते हो, क्या आप नींद बुलाते हो, आनी है तो आएगी, नहीं तो रात भर करवटें बदलते रहोगे, तुम्हारी ही नींद तुमसे दूर, है ना। तुम्हारे हाथ में तो तुम्हारी नींद तक नहीं है, और तुम कहते हो हमने बच्चे पाले। अच्छा, किसी के माँ बाप मर जाते हैं तो बच्चे तो नहीं पलते होंगे, वो भी मर जाते होंगे साथ साथ। नहीं होता ना ऐसा। तो पालने वाला कौन, कोई और ही है। एक तरह से तो ये है कि सबको पालने वाला परमात्मा ही है, और एक तरह से ये है कि जो तुम हो, तुम कुछ करते ही नहीं। करती कौन है, प्रकृति करती है। प्रकृति, सब काम प्रकृति के हाथ में। जो भी हो रहा है सब प्रकृति कर रही है, भगवान भी कुछ नहीं कर रहे, प्रकृति ही कर रही है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना काम कर रहे हैं, ऐसे चौथे नंबर पर प्रकृति कर रही है सब काम। जहाँ भी करने की बात होगी तो प्रकृति करती है, मैं नहीं करती, ऐसा आपको भावना बनानी पड़ेगी। तो जो ऐसा मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, उनके कर्म नहीं बनते। समझिए क्या कह रहे हैं, कर्म का ही बंधन है। कर्म है इसलिए मुक्ति नहीं मिल पा रही, कर्म निपटाओ तो मुक्ति मिलेगी, है ना। और आप कहते हो मैं करता हूँ, तो आप तो और लाभते चले जाते हो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म है, और मनुष्य जन्म में कर्म बंधन बनते हैं, और किसी जन्म में नहीं बनते। कोई भी जन्म है, इतनी सारी योनियाँ हैं, किसी जन्म में कोई कर्म का फल नहीं मिलता, लेकिन मनुष्य जन्म में हर छोटे से छोटे कर्म का फल मिलता है, बड़े से बड़े का तो मिलता ही है। तो यहाँ पर जो कर्म करते हैं और जो ये मानते हैं कि मैंने किया, वो कर्म है। ठीक है, जो कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, निश्चित है। अभी बताए ना कि छोटे से छोटे कर्म का ही फल मिलता है। तो जो आप ये मान के करते हो कि मैंने किया, वो कर्म है। पहले नंबर पे कर्म की बात है। तो जो आप करते हो, फिर से कहें कि जो आप करते हो और ऐसा मानते हो कि मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो होएगा नहीं, उसका कर्म फल बन जाता है और तुम्हें भोगना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे है अकर्म। अकर्म का मतलब ये है कि जब आप ऐसा मान्यता बना लेते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब हो रहा है, ये भगवान की दुनिया है तो सब परमात्मा ही कर रहा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। कई बार हमने सुना है कि कोई घर से निकला कहीं जाने के लिए, तो वहाँ तो नहीं पहुँचा, वहाँ से तो फ़ोन आ गया कि पहुँचे नहीं, और पहुँच कहाँ गए, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं निकला था, लेकिन पहुँच गया हॉस्पिटल। इसका मतलब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं,
है ना, तुम करने वाले नहीं हो। तो अगर तुम्हारी धारणा ऐसी बन जाए कि मैं कुछ नहीं करता, है ना, तो कर्म फल नहीं बनेगा, अभी बताया था। तो ये जो जिसका कर्म नहीं बनता, कर्म फल नहीं बनता, वो है अकर्म। जिसका कर्म फल बनता है, जो कर्म आप ये मान के चलते हो कि मैंने किया, वो कर्म। और जो आप ये मानते हो कि मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है, वो अकर्म। जब आपने किया ही नहीं तो फल क्यों बनेगा, वो हो गया कर्म। तीसरा है विकर्म। विकर्म का मतलब ये है कि बहुत निकृष्ट कर्म, जो नहीं करना चाहिए मानव जन्म में, वो आप करते हो, वो है विकर्म। क्या कहा, तीसरे नंबर पे जो निकृष्ट कर्म है, जो मनुष्य को करने में शोभा नहीं देते हैं, और तब भी आप करते हो, उसके कितने कठिन फल होते होंगे, भोगने में कितनी तकलीफ होती होगी मनुष्य को, उनको कह दिया है विकर्म। इस तरह से गीता में 3 तरह के कर्म कहे गए हैं। एक कर्म है, एक अकर्म है, एक विकर्म है। कोई भी अच्छा बुरा कर्म करते हो, लेकिन तुम ऐसा मानते हो कि मैं करता हूँ, तो ये हो गया कर्म, इसका फल मिलेगा। अगर तुम ऐसा मानते हो कि मेरी क्या औकात के मैं करूँ, वो तो हो गया तो हो गया, भगवान ने करा दिया तो हो गया, नहीं कराता तो नहीं होता। मैं कितना भी जोर लगा लूँ, कितना ही सिर पीट लूँ, लेकिन नहीं होता तो क्या कर लेते। जो तुमने ऐसा मान लिया मैं कुछ नहीं करता, वो है अकर्म। और जो बहुत गलत काम है, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, धर्म पे चलते हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, या कोई भी करता है, शराब पीना, गलत काम करना, जुआ खेलना, घर को बर्बाद करना, गालियाँ बकना, जितने भी बुरे से बुरे काम हैं, वो सब हैं विकर्म। इस तरह से 3 श्रेणियां हैं कर्मों की, और तीनों श्रेणियों को इस तरह से बांटा है। अगर इन नियमों पे आदमी चलता है और मनुष्य जीवन गुजारता है, तो एक न एक दिन वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और जब वो मुक्ति को प्राप्त होता है, तो उसका जीवन सफल हो गया। जब मुक्ति को प्राप्त हो जाता है कोई भी, उससे पहले बहुत राग द्वेष करता है। मनुष्य जन्म में जब तक मुक्ति के रास्ते पर नहीं चलता, तब तक बहुत राग द्वेष करता है, लाभ हानि की चिंता करता है। लाभ की नहीं करता, हानि की करता है। लाभ तो अच्छा लगता है, लाभ होता ही रहे, हानि कभी हो ही नहीं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है जगत में। अगर लाभ होएगा तो कभी कभी हानि भी होएगी, हमेशा ही थोड़ी जीतोगे, कभी हारोगे भी। और इसीलिए जुए खेलने वालों का क्या रहता है, पहले वो जो जुए खेलने वाले पुराने हैं, वो पहले जिता देते हैं, तो बस एकदम नशा चढ़ जाता है, अभी हम जीत गए, अब इतना फिर लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा जीत जाएंगे। जब वो ज़्यादा पैसा लगा देता है तो ज़ीरो कर देते हैं, बिल्कुल ही उसको जीतने नहीं देते, तो घर ही बर्बाद हो जाता है, गाड़ियाँ बिक जाती हैं, मकान बिक जाता है, क्योंकि वो उतनी उधारी होगी, वो छोड़ते नहीं है फिर। जुआरी जो होते हैं ना, वो बहुत बुरी खबर लेते हैं। जुआरियों के चक्कर में जो पड़ जाता है, वो घर बर्बाद कर ही देता है। आप लोगों के सामने भी होंगे ऐसे घर जो बर्बाद हो रहे हैं ना। तो ये सब निकृष्ट काम है, इनको करना बिल्कुल वर्जित है। अगर आप सही ढंग से चलते रहोगे, सब चीज़ का ध्यान रखोगे, भगवान में मन लगाए रहोगे, स्मरण करते रहोगे, परमात्मा के भजन गाते रहोगे, तो आपका मुक्ति का मार्ग बनने लगेगा। मुक्ति के मार्ग पे चलने के लिए ही आपको यहाँ मनुष्य जन्म दिया गया है। काय के लिए मिला है मनुष्य जन्म? केवल मात्र मुक्ति के मार्ग। और आप कमाते हो, ठीक है, शरीर को रखने के लिए कमाना पड़ेगा, है ना, बनाते हो, शरीर को जीवित रखने के लिए बनाना खाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पैदा नहीं किया है। वो तो जो नहीं बना खा रहे हैं, कीड़े मकोड़े, उनका भी पेट भर ही जाता है ना। तो मनुष्य का नहीं भरता, कई बार जो भीख मांग रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनका भी पेट भर जाता है। भूखा कोई सोता नहीं है, कभी एक आध बार सो भी गया तो उपास रखाना चाहता होगा तो उपास रखा दिया, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अच्छे ढंग से चलता है, आगे बढ़ता जाता है, वो एक दिन मुक्ति को पा लेता है। और जब मुक्ति पा लेता है, ये मुक्ति क्या है, जो जिसमें कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। आप कहोगे सुख क्यों नहीं, सुख क्यों नहीं? क्योंकि परमानंद की स्थिति है। परमानंद के सामने सुख कुछ लगता नहीं। सुख तो ये आते जाते रहते हैं ना, रोज थोड़ी देर सुख मना लिया, थोड़ी देर दुखी हो गए, लेकिन परमानंद में आ गए तो कभी उससे हटना ही नहीं है। या तो आओगे नहीं, और आ गए तो उससे हट नहीं पाओगे। तो इसलिए परमानंद के सामने सुख दुख कुछ भी मायने नहीं रखते। ना दुख दुखी कर सकता है,
ना सुख सुखी करेगा, क्योंकि बहुत ऊंची अवस्था है सुख की, उसको आनंद कहा है। तो इस तरह से जब आप परमानंद में प्रवेश पा लेते हो तो फिर आपको किसी बात की कोई चिंता नहीं, किसी बात की कोई कितनी भी हानि हो जाए तो भी परेशानी नहीं, ये सोने की ईंट भी गुम जाए तो भी परेशानी नहीं। तो एक संतों की ऐसी कहानी है कि एक बार कोई संत थे, 2-3 संत, तो वो उनको किसी ने सोने की ईंट दे दी। संतों को देते रहते हैं खूब, हमारे गुरुदेव को बड़े बड़े बॉक्स भर भर के देखते रहते हैं। तो ऐसे ही उनको किसी ने उन्हें दे दी सोने की ईंट। अब ये सोने की ईंट है ना, कितनों की होगी, हिसाब लगाओगे तो करोड़ों की जाके बैठेगी। भाई बहुत संभाल के रखें। अब संत है और कुछ तो है नहीं उनके पास, एक झोला है उसमें ईंट भी रखी हुई है। तीनों साथ में रहते थे, अगर तीनों नहाने जाएंगे तो ईंट कोई ले जाएगा। तो 2 नहाने जाते थे और एक संभालता था, बारी बारी से सब संभालते रहते थे। तो कोई भी एक पूरे समय बस ईंट का ही सोचता रहता है, तो अकेला हूँ, कोई मुझे मार नहीं डाले, ईंट छीन के न ले जाए। अब वो अकेला 2 नहाने चले गए। तो जितनी देर जब रहे तो उसको यही डर सता, भगवान को तो भूल जाए और ईंट की चिंता लगी रहे। फिर एक की बारी आई, दूसरे की बारी आई, ईंट रखने की तीसरे की बारी आई। रोज एक संभालता था, 2 नहाने चले जाते थे। फिर जब तीसरे की बारी आई तो उसको तो 2 का तो निकल गया अच्छे से। तीसरे की बारी आई तो बार बार वो डरे। ऐसे डर कुछ नहीं था, इतने समय से तीनों घूम रहे थे, कोई मरने वरने का डर नहीं, लेकिन ईंट थी तो बार बार मरने का डर लगता था, कोई मार डालेगा मुझे और ईंट छीन लेगा, जब मैं नहीं दूंगा तो वो मुझे मार डालेगा, ऐसा डर लगता था। उसको बहुत गुस्सा आया, वो गया दूसरी तरफ जाके नदी में बहा आया। अब जब वो नहा के आए तो ये खूब हंस रहा, खूब खुश हो रहा, मगन होकर भजन कर रहा। तो उन्होंने कहा, अरे तूने तो नहाया भी नहीं है, तुझे इतना मज़ा आ रहा है भजन करने में, क्या हो गया? कहले कुछ नहीं, भगवान की याद आ गई, आजकल भगवान की याद ही नहीं आ रही थी। कहले अब तू नहाया, तो वो नहाने जाने लगा। कहले और ईंट? कहले वो तो मैं बहाया है। बहुत परेशान कर रहा था, बहुत परेशान कर रखा था ईंट ने, तो मुझे नहीं चाहिए ईंट। अपन लोग बेकार ईंट में फंस गए, अपन तो भगवान को याद करते हैं और ईंट के चक्कर में पड़ गए। इस तरह से तरह तरह से संत लोग समझाते हैं कि किस तरह से तुम किनारे लगोगे, किस तरह से तुम भजन कर पाओगे। जिस चीज़ की तुम्हें ज़्यादा चिंता लग रही है उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो, है ना। सब आखिरकार करने वाले तो वही हैं, तुम तो एक पुतले जैसे हो ना, तुमसे करवा लेते हैं। यही प्रकृति तो है, ये जो शरीर है, जो माया है, यही प्रकृति है, यही सब करती है, तुम थोड़ी करते हो, तुम इसमें रहने वाले हो। जो दिख रही है वो प्रकृति है और सब प्रकृति करती है का मतलब ये है कि ये शरीर सब करता है, तुम इसमें रहने वाले हो, तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारे होने से सब हो रहा है। तुम हो इसलिए सब कुछ है, तुम हो इसलिए शरीर शरीर है, और अगर तुम इसमें नहीं हो तो शरीर शव है ना। फिर शरीर नहीं कहेंगे। मान लो कोई राम नाम का आदमी है और वो मर गया है, तो फिर वो राम नहीं कहलाएगा, फिर उसका शव कहलाएगा। राम तो चले गए, है ना, और बचा कौन? शव बच गया। अब नहीं कह सकते कि ये शरीर है उसका, ये तो शव हो गया। न शरीर बचा न राम बचा, शव हो गया। और शव पहले नहीं था, इसलिए शव बचा भी नहीं कह सकते। अगर पहले होता तो कहते शव बच गया, वो चला गया। तो शव पहले तो था ही नहीं, पहले तो राम था और शरीर था, अब तीसरी चीज हो गई। तो इस तरह से सारी समझने की बातें हैं। जब मुक्ति पा जाते हैं तब फिर किसी तरह का शोक नहीं होता, रोग नहीं होता, दुख नहीं होता। रोग भी होते हैं, देखो आपने देखा होगा संतों को बहुत तकलीफें होती रहती, लेकिन संतों को नहीं होती, उनके शरीर को होती है। जो तकलीफें होती हैं उनके शरीर को होती है। संत कभी ये नहीं मानता कि मैं बीमार पड़ा, कहता है जगत की भाषा में कहता है, क्योंकि समझोगे कैसे तुम। तो इस तरह से जो संत है वो कभी किसी बात का दुख नहीं मनाता, कभी परेशान नहीं होता, हर हालत में मस्त रहता है, वही संत है। तो फिर क्या होता है, फिर वो किसी से राग द्वेष नहीं करता, है ना। अभी तो राग भी है, द्वेष भी है। अपने बच्चे हैं तो राग है, पड़ोसी का बच्चा है तो क्या है, द्वेष है ना। कुछ बांट रहे हैं, चल जा तू अपनी मम्मी से ले आ, अपने बच्चों को बांट दिया, उससे कह दिया नहीं जाओ मम्मी से ले। अगर हम ज़्यादा दे रहे हैं थोड़ा सा उसको भी दे दो, बच्चे कितने से खुश हो जाते हैं जरा से। वही आपका
धन है जो आपने दे दिया, वही आपके साथ जाना है बस। बच्चों को दिया वो साथ में नहीं जाएगा, वो तो आपकी ड्यूटी थी, वो आपने करी। लेकिन जो थोड़ा सा टुकड़ा भी आपने दूसरे को दे दिया, दूसरे बच्चे को दे दिया, साथ में खेल रहा था, वो आपके साथ जाएगा, क्योंकि वो पुण्य है ही। पुण्य और पाप आपके साथ जाते हैं। बाकी तो शरीर भी नहीं जाता, धन भी नहीं जाता, रुपया पैसा कुछ नहीं जाता, कपड़े भी नहीं जाते, सोने का हार भी नहीं जाता, चूड़ियाँ नहीं जाती, कुछ नहीं जाता। क्या जाता है? पाप और पुण्य जाते हैं, आपके कर्म जाते हैं साथ में। कितने भी जन्म हो जाए, जब मनुष्य बनोगे तब फिर कटने की बात आएगी। और जितने जन्म लिए बीच में, उनसे भी आपके कर्म ही कटे। और कितने तकलीफ में रहते हैं जानवर, है ना। कई बार तो गाय का ही पेट में छुरा भोग देते हैं लोग, और बेचारी घूमती फिरती कितनी तकलीफ में होती हुई, है ना। तरह तरह की तकलीफ़ें भोग रहे हैं। हम तो मनुष्य हैं, जाके इलाज भी कर लेते हैं, है ना। कोई मीठे बोल भी बोल देता है, थोड़ी तसल्ली भी मिल जाती है। तो हमने कैसे कैसे जन्म गुजारे हैं, ये आप देखिए, जानवरों को देख के समझिए कि कितने कष्ट उठा के ये इतना सुहावना जन्म मिला है तुम्हें, इतना अच्छा शरीर मिला है। कब? 84 लाख भोगने के बाद। तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है हमें। और इस जन्म में हमने कमाई कर ली गलत कर्मों की, तो फिर जाओ 84। तो समझदार मनुष्य तो वही है जो मनुष्य जन्म में आके जब भी चेत जाए कि अब मुझे मुक्ति का मार्ग अपनाना है, वही धन्य है। और प्रवचन सुनने का क्या लाभ है? प्रवचन सुनने का लगातार जो प्रवचन सुनते हैं, उसमें रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, उनको सबसे बड़ा लाभ ये है कि उससे पहले हम पूछेंगे कि आपको अगले जन्म में कहाँ पैदा होंगे, इसकी तो चिंता नहीं है ना किसी को। कह रहे हैं नहीं, किसी को नहीं है चिंता। अच्छा, किसी को हो तो बता दो। सबको बहुत रहती है कि क्या पता भगवान कहाँ फेंकेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे हालत में रहेंगे, कौन से जानवर बन जाएंगे, कि सांप बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, कुछ नहीं पता, है ना। ये सबको चिंता रहती है। भले ही आप कह रहे हो कि चिंता नहीं है, लेकिन हर मनुष्य को चिंता रहती है। जब जैसे ही मरने की याद आती है, वैसे ये याद आता है क्या पता क्या बनेगा। तो अब हम बताएंगे आपको कि क्या लाभ है। ये मनुष्य जीवन में सत्संग सुनने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि फिर से मनुष्य बन जाओगे। ये कोई छोटा मोटा लाभ नहीं है ना। क्यों क्यों बन जाओगे? ये आपने कैसे कह दिया कि आप मनुष्य बन जाओगे? इसकी बिल्कुल पक्की गारंटी देते हैं। जब आप लगातार सत्संग सुनते हो, इसका क्या मतलब है कि आपको परमात्मा से प्रेम है, आप परमात्मा की बातें सुनना चाहते हो। और कोई पूर्ण पुरुष है जो पूर्ण हो गया है, उससे सुनते हो तो आपके कर्म यहीं कट जाते हैं, बहुत सारे कर्म यहीं कट जाते हैं, है ना। और सुनने के कारण आपका एक मार्ग बन जाता है मुक्ति की तरफ जाने का, इच्छा जाग जाती है। और भगवान अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया दूसरे प्रश्नों के जवाब में कि जो आपकी इच्छा होती है वो ज़रूर पूरी करते हैं, है ना। कुछ भी अगर मांग है, भले ही देर में हो, लेकिन पूरी ज़रूर होती है। तो जब तुम भगवान को चाहते हो तो पूरी होगी ना। अब भगवान को चाहते हो पूरी होगी तो कोई बकरी के जन्म में तो नहीं होगी पूरी, घोड़े के जन्म में हो जाएगी नहीं, किसी जन्म में नहीं होगी, केवल मनुष्य जन्म में ही पूरी होगी। इसलिए भगवान भी मजबूर हो जाएंगे तुम्हें इंसान बनाने के लिए। इसलिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि सत्संग सुनो, सत्संग में बैठो और उन पर चलो, जो सदगुरु बताते हैं उन पर चलने का प्रयास करो। तो अगर आप सुनते हो तो गारंटी आपने ले लिया प्रमाण पत्र कि हम अगली बार फिर मनुष्य ही बनेंगे। और मनुष्य सबको ही बनना चाहते हैं, सारे जानवर भी चाहते हैं कि हम मनुष्य बने, है ना। कोई डंडा मारता होगा तो सोचते होंगे अच्छा मुझे बनने दे मनुष्य, फिर बताऊंगा। है कि नहीं? इतना इतना तकलीफ देता रहता है इंसान सबको, लेकिन सोचता नहीं कि मुझे भी बनना होगा कभी। तो नहीं बनना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि सत्संग सुनिए, लाभ उठाइए, मनन चिंतन करिए, प्रश्न रखिए, इतनी चिंता मत करो अपने आप। मैं लगातार जैसे कभी कभी जैसे कभी कभी आ पाती हूँ। इससे क्या बोली? कभी कभी आता है। आपका क्वेश्चन हाँ, ज़्यादा सुनना चाहिए। ये तो ऐसा है जिस तरह से आप सुनते हो, बुरा नहीं मानना। ये ऐसा है जैसे व्यवहार होता है ना, कि तुमने हमें इतने पैसे दिए, जब तुम्हारे यहाँ होगा तो हम इतने दे देंगे। ये ऐसी वाली बात है, इसमें तुम्हारी चाह नहीं मिली हुई है। ये तो बुलाया है तो भी जाना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे तो वो भी क्यों आएगा, इस तरह से तुम लोग सोचते हो। अगर तुम्हारी लगन होगी ना, तो हमारा जहाँ भी होगा वहाँ दौड़ के जाओगे, उसको लगन दो।
वो आपकी इच्छा है, वो आपका, उसके बिना आपका खाना नहीं पचेगा। जब एक बार आपका उधर मार्ग बन जाएगा, अब आप बहुत बातें करते हो, क्या कहते हो भाई, अरे बहुत काम है हमारे सिर पे, अरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन बहुतों को जाना हो सकता है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जगह जगह जाते हो, घर पे बच्चों को छोड़ देते हो, परिवार में कोई और है वो देखने वाले हैं, तो आप ज़रूरी समझ के कई जगह जाते हो। लेकिन उतना ज़रूरी आप सत्संग को नहीं समझते, इसलिए सत्संग के लिए आप टाइम नहीं निकालते। तो ये करना नहीं, ये व्यवहार ही हो गया। अगर आप जाके, जैसे ये भागी भागी फिरती हैं, ये फिरती हैं, ये फिरती हैं, इनके तो बहुत कर्म कटे हैं और बहुत अच्छी स्थिति है, इनको समझ में भी सब आता है, इतना आप लोगों को नहीं आता। ये तो आपके पिछले जन्मों का फल है कि आप फिर भी समझते तो हो, इतनी देर चैन से बैठ जाते हो, या चैन से दिख रहे हो सकता है चैन से नहीं हो। अब जाके ये करना है, अरे चूल्हे पे ये चढ़ा छोड़े आए, अरे हमने बहू से बोला भी नहीं, पता नहीं क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा। ऐसे तुम यहाँ बैठ के भी कहीं और ही रहते हो। तो जब तुम्हें इसकी लगन लग जाएगी तो तुम पूरे इंतजाम से आओगे और कहीं और फंसने के लिए तुम मौका नहीं छोड़ोगे और बार बार सुनोगे। ये भी दौड़ी दौड़ी आती हैं हमेशा। तो यहाँ पे अभी 4 लोग ऐसे बैठे हैं जो रेगुलर सुनते हैं, शादी हाल में होता है तो भी आते हैं, कहीं भी सुनते हैं, वहाँ आ जाते हैं। तो हम आप पे प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, तो सबके अपने अपने है ना, कर्मों के अनुसार मिलता है, ये भी कोई आसान नहीं है मिलना। लेकिन कई बार हमें ज़बरदस्ती करके भी पिक्चर देखने जाना होता है, हमने सोच लिया जाना है तो जाना है ना। पति कह रहा है नहीं अभी इतने नहीं है, तो नहीं कहीं से जुगाड़ करो, अब हम कह रहे हैं ना तो तुम चल नहीं रहे, अभी तुम्हारी मर्जी होती झट से चल देते, लड़ते हैं ना। तो ऐसे ही सत्संग के लिए जब लड़ने लगोगे, सत्संग के लिए इतनी इच्छा तीव्र हो जाएगी कि बाकी सब चीज़ें तुम्हें बेकार लगने लगेंगी। करो सब कुछ क्योंकि परिवार को लेके बैठे हो। ऐसा मत सोचो कि हम तो वैरागी हो जाएंगे तभी करेंगे, है ना, हम तो जब संत बन जाएंगे तभी करेंगे, ऐसा मत सोचो। क्यों नहीं सोचो? क्योंकि कृष्ण के जंगल में रहे, अर्जुन जंगल में रहते रहे होंगे, तभी तो ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए आप भी गृहस्थ हो, अर्जुन भी गृहस्थ था, रहा भी है कभी जंगल में, तो मजबूरी में रहा है, वो भगवान को पाने के लिए नहीं रहा है, वो तो उसका मार्ग ऐसा था जो भगवान को पा चुका। जैसे ही उसकी ऐसी स्थिति बनी तो कृष्ण ने बता दिया कि मैं क्या हूँ, है ना। जब तक स्थिति नहीं थी नहीं जानता था, लड़ते थे बराबरी से, और जब प्यार से लड़ते हैं तो गाली भी दे देते हैं कभी एक दूसरे, है ना। लेकिन जब पता लगा कि ये भगवान है तो कितना अफसोस किया, वो जिसने गीता पढ़ी है वो जानता होगा। जब पता लग जाता है अर्जुन को कि ये भगवान थे और मैं तो ऐसे बराबरी से लड़ता रहा इनको सादा समझ के, है ना। तो ये सब आप जब पढ़ोगे ना अपने शास्त्रों को, ग्रंथों को, तो समझ में आएगा कि हम भी गृहस्थी हैं, और जब हम गृहस्थ हैं तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं, है ना। वो अपने आप सब तरीके बनते चले जाते हैं, भगवान वैसी स्थितियाँ बना देते हैं, और अभी भी जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे बस में थोड़ी कुछ है ना। जिस चीज़ के लिए चाहते हैं जैसी स्थिति बना देते हैं, तो फिर तुम क्या कहते हो, अब भगवान को जो करना होगा वो कर लेगा। नहीं, भगवान ऐसे नहीं करता, आपकी चाह चाहिए, जो आपकी चाहत में होगा वही करेगा, है ना। कुछ वो भी करता है क्योंकि पिछले जो जन्म पड़े हैं, जो कर्म पड़े हैं, उनका भी फल देना है, वो उसकी मर्जी से, और जो तुम करते हो, तुम चाहते हो, तुम्हारी मर्जी से। तो जब तक तुम नहीं चाहोगे भगवान नहीं करेंगे कुछ। बिना चाहत के तो मौत भी नहीं देते भगवान। जो नहीं मरना चाहते हैं उनको धीरे 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 ऐसी स्थिति में ले जाते हैं कि वही जो मरना नहीं चाहता था वो कहता है भगवान मौत दे दे। आपने देखा होगा कई रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, आपकी बात नहीं कर रही, है ना। कई बार अस्पतालों में भी ऐसे होते हैं लोग जो मौत मांगने लगते हैं। 4 साल पहले कहते थे नहीं हम नहीं मरना चाहते, हम नहीं मरना चाहते, लेकिन जब चला भी नहीं जा रहा, खाया भी नहीं जा रहा, खाया है वो पच नहीं रहा, तो खुद ही मांगने लगते हैं भगवान मौत दे दो, हे भगवान। इनकी तो बहुत अच्छी हालत है, चल फिर भी लेती हैं, खा भी लेती हैं, पचा भी लेती हैं, सब तरह से अच्छी। तो भगवान भी जब तक मांगोगे नहीं देंगे। अभी हमने कहा ना, जब हर चीज़ तुम्हें दे देते हैं जो मांगते हो, तो वो स्वयं को भी दे देते हैं तुम्हें, है ना। अगर तुम उनकी मांग करते हो और चीज़ों को इतना ज़रूरी नहीं समझते हो, तो वो स्वयं भी तुम्हारे लिए तैयार रहते हैं कि एक ना एक दिन मिल ही जाते हैं। तो इस तरह से जब मिल जाते हैं फिर तुम्हें ना राग रहता है, ना द्वेष रहता है, ना जलन होती है,
ना कोई चिड़चिड़ाहट होती है। वो स्थिति कैसी होती होगी, सोचो तो तुम। जिसको कोई जलन ही नहीं होती हो, चिढ़ नहीं होती हो, ऐसे ही हो जाओ जीते जी। जीते जी मुक्ति होना बहुत बड़ी बात है। मरने के बाद तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। आप लोग कहते हो कई बार कोई मर जाता है मोहल्ले में कि वो तो मुक्त हो गए। मुक्त नहीं हो सकता आदमी। मरने के बाद मुक्ति की कोई संभावना नहीं। मुक्ति जीते जी होगी। फिर चाहे आप 20 साल जीते रहो, चाहे 5 साल जीते रहो, चाहे 5 दिन भी जियो, 5 मिनट भी जियो, लेकिन मुक्ति होगी तो जीवन में ही होगी, मरने में नहीं होगी। तो सारी तैयारी जीते जी करनी पड़ती है मुक्ति। हाँ, भक्तों का ऐसा है कि आपका सारा काम हो गया, मुक्ति हो गई, लेकिन मरने के समय ज़रूर याद करना है। अगर मरने के समय भूल गए तो मुक्ति नहीं होगी। लेकिन ज्ञानी का क्या है? ज्ञानी का ऐसा है कि जीते जी ही मुक्ति हो गई। 20 साल रह ले, 50 साल रह ले। हमारे गुरुदेव 65 साल हो गए, 21 साल की उम्र में हुआ और आज 85 साल से ऊपर हैं। मतलब 65 साल मुक्ति की हालत में जीवित हैं। उनको ये कंडीशन नहीं है कि जब मरेंगे तब मुक्त होंगे, वो मुक्त हो चुके। बस शरीर छोड़ना है। याद नहीं आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमेशा याद ही बनी रहती है। ज्ञानी को तो सदा याद रहती है, ये अंतर रहता है। इसलिए ज्ञानी को गीता में भी बहुत ज़्यादा माना गया है। भक्त भी ज्ञानी को मानता है, क्योंकि ज्ञान की जगह पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। सब भक्ति भी ज़रूरी है और ज्ञान भी ज़रूरी है, लेकिन सब यात्रा में चलता रहता है। लेकिन ज्ञानी का ये भी खास बात रहती है कि वो दूसरे को जगा सकता है ना। इसलिए आप सुनते रहिए। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा मौका मिला है, कोई सुनाने वाला मिला है। नहीं तो मिलते थोड़ी है। सब चिल्ला रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, लेकिन क्या मनोरंजन हो रहा है बस। हमको लगता है कि देखो कितने बड़े बड़े लोग कथा कर रहे हैं क्या, लेकिन असलियत तो संत लोग ही जानते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। सब समझ में आ जाता है। तो वही कथा वाले बैंगन की बात है ना। वो भी सुना रहे थे आपको, कई लोगों ने तो सुना होगा। एक थे कथाकार, वो कथा में बोल रहे थे बार बार बैंगन नहीं खाना चाहिए, भटे बैंगन नहीं खाया करो, है ना। तो भैया पत्नी तो घर के कामों में लगी रहती थी, वो कथा के लिए चले जाया करते थे। एक दिन उनकी पड़ोसन उनको ज़बरदस्ती ले गई। क्या कह के कि तुम तो कभी चलती नहीं हो, तुम्हारे पति कथा करते रहते हैं और तुम चलती नहीं हो, तुम्हें भी जाना चाहिए, उनकी कथा सुनना चाहिए। कहले अरे बहुत काम है, मैं निकल नहीं पाती। उसने कहा काम वाम छोड़ो, आज तुम चलो सुनने। चली गई सुनने। उनके पति कह रहे थे बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन जो खाते हैं छोड़ दो, बैंगन खाना बंद कर दो। अब भैया ये इनको याद आया, मैं तो बैंगन बना के दी हूँ, बैंगन बना के आई हूँ, घर में रखा है कि जाके बैंगन ही खाना। भैया ये भागी भागी गई और जाके पूरे बैंगन नाली में फेंक दी। अब पंडित जी को तो बैंगन बहुत पसंद। पंडित जी कथा खत्म करके आए और कहले ला बैंगन बनाए तूने? कहले हाँ बनाए तो थे। कहले भिला पर। अरे पंडित जी तुम ही तो कह रहे थे बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, फेंक दिए नाली में। तो कहने का मतलब ये है कि कथा में कुछ और होता है, जीवन में कुछ और होता है ना। सच्चे संत का ऐसा नहीं होता, वो वही बोलेगा जो करता है, और जो नहीं करता है वो बोलेगा नहीं, है ना। वो सही मार्ग पे ही चलेगा, क्योंकि उसको भगवान चलाते हैं, वो स्वयं नहीं चलता। तो हम जान के नहीं बोलते, जो कोई बुलवाता है वो बोल देते हैं। कभी कभी हमें लोग कह देते हैं, अभी व्हाट्सएप पे किसी को कहते हैं प्रैक्टिस करो, है ना। अब उनको क्या समझाएं कि प्रैक्टिस की स्थिति नहीं है। यहाँ तो ये हालत है कि अगर हम कोई श्लोक सोचे आए ना कि हम ये श्लोक बोलेंगे तो अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। वो बुलवा दे तो बुलवा दे, हम नहीं बोल पाते। अगर हम बोलने की कोशिश करने लगेंगे तो हमारा प्रवचन ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ जा ही नहीं सकते। जब बोलने की स्थिति में है तो बोलने से जो उसको बुलवाना है बुलवाए, ना बुलवाना ना बुलवाए। तो जो नहीं है इस जगह पे वो हमें सिखाते रहते हैं बहुत कुछ। हम किसी को नहीं सिखाते, हम तो प्रवचन करते थे, जिसको मानना है मानो, नहीं मानना। लेकिन दूसरे जो साथी हैं ना वो हमें सिखाते रहते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारे मुँह से तो अपने आप निकलेगा। कई साल तक हम उसको सिखाते रहे। और जहाँ प्रवचन करते थे तो आसपास घूमते रहते थे, कुछ गलत तो नहीं बोल रही, और तुम्हें कुछ नहीं सिखाना पड़ेगा, ये उन्होंने पहली बार में ही बोल दिया था। कहाँ गंज वासुदा में करने वाले थे, उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे तो बोल अपने आप निकलेंगे।
जब से यही चल रहा है बस, हम तो कुछ करते ही नहीं है। कई लोग कहते हैं ज़्यादा श्लोक नहीं बोलती, तो हम क्या करें, हम बोलते हैं। बोलने का सोच भी लें तो हम तो खूब रटे पड़े हैं, और ज़बरदस्ती बोलेंगे ना तो प्रवचन ही नहीं बनेगा, ऐसा हो जाता है। तो फिर हम चढ़ा से चलते रहते हैं, जो बोल रहा है बोलेगा, हमको क्या पता। इस तरह से आप लोग बार बार कहेंगे कि बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको मौका मिलता है, लेकिन थोड़ा कष्ट आप भी करें। कभी दर्शन का मन होता है तो आप भी कष्ट करिए, हुआ कब तक आएगा प्यासे के पास, है ना? यही तो पुण्य मनाना है। आपने तो ऑर्डर दे दिया कि हमें वो दिया, दादी आ जाओ, ठीक है भैया आ गए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।